तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 19th ऑफ जून का मिड डे एडिशन और यहाँ पे क्विकली हम यहाँ पे बात करेंगे सारे लेवल्स की, क्योंकि लेवल्स पे यहाँ पे अगर ध्यान दें तो मेजर फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर फॉल की बात करें तो क्यों आ रहा है उसका मेजर रीजन आपके सामने है, और ये है डॉलर इंडेक्स। जितनी भी बाइंग है ये हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे ज्यादातर आती हुई देखी है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाइंग यहाँ पे इक्विटी में भी रिटर्न आई है, लेकिन जितना हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स का एक अपसाइड मूवमेंट आता हुआ देखा, और ये मैंने आपको वीकली चार्ट लगा के देखा है दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉल तो आपको आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में आप देखेंगे जबरदस्त रिवाइवल आया है और अब यहाँ पे ये मतलब अपसाइड मोमेंटम लिए हुए है और लग रहा है कि 102 तक के लेवल के लिए एक बार ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक प्रेशर जो है फिलहाल अभी आपको जो कमोडिटी काउंटर है उस पे आता हुआ दिखेगा। आज मैंने वीकली इसलिए लिया है ताकि थोड़ा सा आपको एक ब्रॉडर आउटलुक दिखाती चलूं, क्योंकि एक फॉल हम लोगों ने 1 2 3 4 हफ्ते हम लोगों ने लगातार फॉल आता हुआ देखा है गोल्ड प्राइसेस में। और ये वाला लेवल था आपको 4570 वाला, 4570 की कमोडिटी अभी आपको ट्रेड हो रही है 4200 के करीब, 4170 के करीब, यानी कि $300 का यहाँ पे फॉल हम लोगों ने 3 4 हफ्ते में आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे आता हुआ रुक सकता है। यहाँ पे 4100 से लेके 4040 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। हमारे मार्केट में अभी करेक्शन जो है वो कंटिन्यू अगर रहा तो आपको ये वाला लेवल आता हुआ दिखाई देगा 1,44,000। फिलहाल फिलहाल आपको थोड़ा सा गोल्ड प्राइसेस में रुकना है, कोई भी एग्रेसिव बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना है। और नीचे से एक बाउंस जो है वो आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है अगले हफ्ते, लेकिन मैं अगले हफ्ते की यहाँ पे बात कर रही हूँ। और आपको एक चीज ध्यान में देना होगा कि फिलहाल अब ये जो काउंटर है 1 2 3 4 5 6, ये आपको 1,55,000 से लेके नीचे आपको 1,44,000 इसमें ट्रैप होती हुई नजर आ रही है। अगर मतलब कि अगर आप इसे देखेंगे, ये आपको आ गया 1,55,000 और नीचे आ गया आपको 1,44,000 का लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 1,44,000 से एक रिवर्सल आने के यहाँ पे चांसेस है, जो कि प्राइसेस को आपको ले जा सकता है ऊपर में 1,52,000, लेकिन 55,000। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज मेजर जो अपसाइड ट्रेंड है तभी यहाँ पे आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, जबकि प्राइसेस जो है आपको एक बार 1,55,000 वाला लेवल जो है इसको ब्रीच करता हुआ नजर आया। एक यहाँ पे आपको हर्डल आया, एक हर्डल आपको यहाँ पे आया, तो इस हर्डल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। इंट्राडे में अगर देखेंगे तो ये लेवल को क्रॉस करने की ये कोशिश करेगा, कोई भी रिकवरी आपको 1,48,000 पे आके रुकती हुई नजर आएगी। और एक चीज तो मैंने आपको कहा था कि एक रिकवरी जो है वो थोड़ा सा हम मतलब फ्राइडे में आता हुआ देखते हैं। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में भी फॉल जो है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर देखेंगे तो आपको ये सीधा सीधा नजर आएगा कि ये फॉल जो है थोड़ा सा ज्यादा अभी अब आ सकता है सिल्वर प्राइसेस में। और गोल्ड एक स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, 66:1 आ सकता है। तो 66:1 के लिए मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग आपको गोल्ड हल्की तेजी रखेगा, जबकि सिल्वर में एक प्रेशर रहेगा, वो आपको यहाँ दिख भी रहा है। 1.7% अगर गोल्ड गिरा तो 2.26% जो है वो आपको सिल्वर की फॉल है। अब आपको अपने मार्केट की बात करनी चाहिए। यहाँ पे अपने मार्केट में हम लोगों ने एक लो लगता हुआ देखा, आज एक गैप डाउन ओपनिंग थी, वो तो मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था 228 का एक मतलब कि लो लगा हुआ है, और यहीं से एक वापसी जो है वो देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल आपको 225 वाला जोन जो है मान के चलना होगा कि और फॉल आती है तो 225 215 वाला जोन आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक हल्की रिकवरी इसको कहाँ तक रोकेगा, तो वो रोक सकता है 2,37,000 पे। अब 2,37,000 पे आके मार्केट रुकती है तो अगले हफ्ते आप ट्रेड करिए। फिलहाल आपको सिल्वर का ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, जबकि आप देखेंगे सारी जगह आपको कॉन्ट्रा मूव्स आ रही हैं। तो आपको पूरे हफ्ते ये गिरा है, अब आज के दिन थोड़ा सा एक मतलब बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। एक डबल बॉटम का जो फेस था वो बनता हुआ दिखाई दिया, यहाँ से रिवर्सल आएगा तो $80 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्रूड ऑयल। कारण भी है क्योंकि यहाँ पे पीस डील हुई है, लेकिन पीस डील होने के बाद यहाँ पे इसराइल काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान ने रिटेलिएट किया है। तो इसकी वजह से मार्केट जो है एक बढ़ती हुई नजर आ रही है। $80 तक मुझे क्रूड ऑयल लग रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो $119 का हाई लगा था, ये वाला हाई जो लगा था, उसके बाद हम लोगों ने लगभग 40% का फॉल आता हुआ देखा है। 40% के फॉल के बाद हल्का एक बाउंस जो अगर आता है तो अपने बाजार में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 7250 जो है ये बढ़ते हुए यहाँ पे 7400 से 7500 वाला जो एक जोन है उस जोन पे जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, अपने बाजार की बात करूं तो अब नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस 3.19 डॉलर के करीब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नेचुरल गैस को देखें, ये आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्रूड ऑयल में चार्ट लेट से आया, ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा
ज़्यादा नहीं, आपको 7600 तक जाके वहाँ पे रुक सकता है। नेशनल गैस में अगर देखा जाए तो $3.2 के करीब की ट्रेडिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट नहीं है, आपको इसको थोड़ा-सा अवॉइड करके चलना होगा। कोई भी फॉल आएगा, ये फॉल आपको इस रेजिस्टेंस पे आके रुकेगा 312, यानी कि 312 जो लोग भी बाय में अगर हैं यहाँ पे, उनको 312 के करीब निकलते हुए मतलब कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जबकि अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम मुझे लग रहा है कि 357.6 के करीब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 70 पैसा ही यहाँ पे हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है एल्युमिनियम प्राइसेस में। अगर एल्युमिनियम प्राइसेस को देखा जाए तो 360 के करीब आपको एक जो रेजिस्टेंस है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है और वहां से मार्केट जो है थोड़ी सी यहाँ पे संभलती हुई नजर आएगी। काफी ज्यादा फॉल आया है, ये फॉल यहाँ पे एक डबल टॉप बना था। डबल टॉप बना कहाँ पे बना वो लेवल मैं आपको बता देती हूँ। ये डबल टॉप बना था 396 से, 396 से हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा 350 पे। 350 पे एक परफेक्ट आपको एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कैंडल है आपको 17 अप्रैल का और ये कैंडल है आपको 16 जून का। तो यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया, तो कोई भी चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब फिलहाल डाउन साइड नहीं जाएगी। 360 363 ये एक लेवल पे आपको एल्यूमिनियम जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि आप जिंक की बात करेंगे, जिंक 69.55 है। इससे मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा जो कम फॉल है वो इसमें ही है। फिलहाल आपको यहाँ पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये एक रेंज में काम कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे एक फॉल आता हुआ ये 366 भी आए, आज इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। कॉपर में सेलिंग था वो मैंने आपको बताया था कि कॉपर में सेलिंग है। ये सेलिंग जो है वो एक्सटेंड होता हुआ 1296 तक आ सकता है अगर यहाँ पे डेटा नेगेटिव आपको मतलब कंटिन्यू रहा तो। निकल में एक चीज मेरी आज गलत हुई, मुझे लगा कि यहाँ पे एक रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन निकल यहाँ पे स्ट्रांगली एक डाउनसाइड लेवल को लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जिद नहीं करनी कि मैंने बोला तो फिर ये आएगा ही। हमारा ट्रेंड देखिए, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है 1682 के करीब। अगर 1682 पे ये रुकता है तो डबल बॉटम यहाँ पे बना हुआ है, हो सकता है कि यहाँ से वापसी जाए। तो 1682 तक का एक फॉल है, वहां पे प्राइसेस नीचे की तरफ आके एक बारी रुकना चाहिए। रही बात एनर्जी काउंटर में, तो जीरा में बड़ी स्ट्रांग मूव आई थी। अब ये 21,000 के करीब गई है, दो बार ये कमोडिटी यहीं पे रुकनी चाहिए 21,060 के लिए। यहाँ पे बाइंग जो है वो मुझे लग रही है, लेकिन सबसे स्ट्रांग काउंटर नजर आया था अपना धनिया। धनिया यहाँ से अब आज प्रॉफिट बुकिंग ले सकता है और 14,500 400 के करीब आ सकता है। जबकि ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम आज एक रेंज में है, आज इसमें बहुत कोई भी ट्रेंडी मार्केट नहीं नजर आ रहा है। ग्वारसीट में हल्की बाइंग लग रही है 6170 तक के लिए। जबकि कैस्टर एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, कैस्टर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी आपको ऊपर में 7120 तक इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा जाता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो आज के दिन में आपको ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। एक तो मुझे लग रहा है कि सोने में थोड़ा सा दबाव है, हल्की जो बाउंस आएगी उस बाउंस को आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी मान के नहीं चलना होगा, वेट करना होगा अगले हफ्ते का। कोशिश करिए कि आज ट्रेड ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेशनल गैस में 311 तक आ सकता है और क्रूड में आज एक रिवर्सल का दिन हो सकता है, क्योंकि नीचे से फ्रेश बाइंग भी बनी है और प्लस यहाँ पे रिटेलिएशन भी हो रहा है। तो ये वीडियो मैंने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाया था, कोशिश करेंगे अगले हफ्ते कुछ अच्छे ट्रेड्स निकालने का। थैंक यू।